भाभी को खोया है जीएमसी अनंतनाग में। यहाँ पे आपको बुलाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको हम बता सके कि जीएमसी के कोविड आइसोलेशन, सो कॉल्ड कोविड आइसोलेशन वार्ड की 4 दीवारियों के अंदर पेशेंट्स के साथ क्या हो रहा है, उससे हम पूरी अनंतनाग को और पूरी दुनिया को उजागर कर सके। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी माँ और मेरी भाभी दोनों का कोविड पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट आया था 24 अप्रैल को, और उसके बाद मेरी माँ का सैचुरेशन 2-3 दिन में थोड़ा डाउन हो गया था इनटू द 80s, 85, 86, 87 तक उसका जा रहा था। तो उसके बाद हमने 27 अप्रैल को उसको एडमिट किया था जीएमसी अनंतनाग में। और आपको ये जानकर बहुत ताजुब और बहुत शौक होगा कि उसका जो लंग इन्फेक्शन, एक लंग पेशेंट होने के बावजूद भी उसका पहला एक्सरे हमारे पूरे असरार करने के बाद 29 अप्रैल को किया गया। 27 को उसको एडमिट किया गया और 29 अप्रैल को पहला एक्सरे हो रहा है। आप वहाँ से सारी ये कहानी शुरू होती है। उसके बाद 14 दिन वो उस वार्ड में रही मेरी भाभी। उसके बाद 29 अप्रैल को उसको हमने एडमिट किया था। मेरे वालिद साहब 1 मई को एडमिट हुए थे और उसने 4 दिन जो वहाँ पे देखा तो उसने डॉक्टर्स को यही से बताया कि खुदारा आप जाने डिस्चार्ज कर दीजिए, अगर मुझे मरना ही है तो कम से कम मैं अपने घर में चैन से मर सकूं। और उसके बाद 4 मई को मेरे वालिद साहब को डिस्चार्ज हुआ था वहाँ से। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि इस जीएमसी अनंतनाग में पेशेंट्स का अगर अटेंडेंट साथ नहीं है तो वो पहले 2-3 दिन में ही वो मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वो बिल्कुल अटेंडेंट्स के सहारे अपने जो जितने भी ज़िंदगी के बचे हुए दिन गुजार रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पे मेरी माँ को हर रोज़ डॉक्टर सुबह आते फॉर द नेम से राउंड के लिए आते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो सैचुरेशन देखते, ब्लड प्रेशर देखते, वो ऑलरेडी वहाँ पे जो नर्सिंग स्टाफ है उन्होंने किया हुआ होता है, तो वो बस वो चेक करते और चले जाते हैं। कोई सीनियर डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं। जैसे कि आप लोग को पता है, आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानने वाले हैं कि एलजी की, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस की क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि कोविड पेशेंट्स को सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स ही जाके वहाँ पे अटेंड करे। वहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स की नाइट लगाई जाती है, वो शाम के 10:30 बजे सो जाते हैं, रात भर उनको जगाना पड़ता है अगर किसी पेशेंट की हालत ख़राब होती है। आपको ये जानकर ताजुब होगा कि मेरी माँ का एक टेस्ट लिखा गया था, ट्रॉप टी जिसको आप कहते हैं, जो मेडिकल से ताल्लुक़ रखते हैं उनको ज़्यादा पता होगा कि उसकी रिपोर्ट आने में 10 या 15 मिनट का काम है। जब मैंने वहाँ डॉक्टर साहब से पूछा कि इसका रिपोर्ट क्यों नहीं आया, तो उसने कहा बेटा इसका रिपोर्ट 3 दिन के बाद आएगा। आप मुझे बताइए, दुनिया के किसी भी कोने में आप जाइए, किसी भी आप अफ्रीका जैसे पसमानदा मुल्क में जाए, किसी भी पसमानदा मुल्क में जाइए, वहाँ पे भी ट्रॉप टी का रिपोर्ट 3 दिन में नहीं आएगा। देखिए, हमारा ईमान है कि मौत और जिंदगी जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन काश कि ये लोगों ने वहाँ पे कोशिश की होती। अगर ये कोशिश करते ना, फिर भी हमारे जो हमसे बिछड़ गए हैं वो चले जाते इस दुनिया से, हमें कोई इतना गम नहीं होता। लेकिन इन लोगों की नेग्लिजेंस, मैं तो इसको क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहूँगा, क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से हमने अपनों को खोया है, अपनी आंखों के सामने उनको मरते हुए देखा है। मेरी माँ की सैचुरेशन 83 थी। आप मुझे बताइए कि अगर 83 है तो उसके मरने के समय उसकी 43 कैसे जा रही है? कोई फॉलोअप नहीं है डॉक्टर्स का। आप मुझे बताइए, डॉक्टर्स आते हैं, सैचुरेशन चेक करते हैं, बीपी चेक करते हैं और चले जाते हैं। अगर फॉलोअप होता ना वहाँ पे कि अगर इस पेशेंट का डिटेरियोरेट हो रहा है सिचुएशन या इम्प्रूव हो रहा है, ऐसा कोई फॉलोअप ही नहीं है वहाँ पे, कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं है, कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं है। बस पहले दिन से वही इलाज आप देखेंगे। अगर वो फाइल, उसकी मैंने फोटो उठा के रखी मेरे मोबाइल में, आप सबके साथ शेयर करूंगा, जो उसकी इन पेशेंट वहाँ पे फाइल होती है ना पेशेंट्स की, उसकी एक पेज की, मेरे एक टेस्ट की फोटो मेरे मोबाइल में, वो आप सब लोग के साथ शेयर करूंगा मैं। आप देखेंगे हर रोज वहाँ पे डॉक्टर साहिबान जो है वो रिपोर्ट्स सजेस्ट करते थे। सैंपल लेने के लिए नर्सिंग स्टाफ नहीं है। आपको ये जानकर ताजुब होगा, मेरी माँ एक डायबिटिक पेशेंट थी और एक दिन उसको इंसुलिन उन लोगों ने नहीं लगाया, वो भूल गए वो लोग, और कहते हैं कि हमसे गलती हो गई। उसके दूसरे दिन बाद उसका ब्लड शुगर फास्टिंग 500 आता है। आप मुझे बताइए ये किस किस्म का इलाज हो रहा है? तो सर आप लोगों की डिमांड क्या? ही डिमांड करना चाहते हैं कि भाई जो हमारे साथ हुआ वो आगे किसी और के साथ ना हो। इसको टालने के लिए बस एक ही चीज़ है, हम यहाँ के डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से भी और लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी हम अपील करते हैं कि इस चीज़ की भरपूर इसकी तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन कराई जाए और जहाँ पे भी नेग्लिजेंस हो उसके खिलाफ एक्शन हो। ये हमारे, देखिए हमारे मेरी माँ, मेरी भाभी, इसके वालिद साहब वो चले गए, वो वापस नहीं आ सकते।
लेकिन खुदा के लिए इंसाफ कीजिए ताकि और लोगों की जानें आप बचाए जा सके और गरीब लोगों की जानें ना जाए। ये अभी ऑक्सीमीटर अवेलेबल नहीं है, कोई चीज ने ऑक्सीमीटर खुद लाए 2025 में हमने खुद लाए, ऑक्सीमीटर नहीं मिल रहा है। आप इमेजिन करिए अगर आपका कोई एडमिट है वहां पे पेशेंट और उसका ऑक्सीजन खत्म हो रहा है और आप उसके बाद काउंटर पे जाके ऐसे गिड़गिड़ा रहे कि मेहरबानी करके मुझे गैस सिलेंडर दीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर दीजिए। आप बताइए इस वार्ड में एडमिट में उनको एक रोस्टर के हिसाब से जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं और जो बाकी सपोर्टिव स्टाफ है वो बराबर वहाँ पे काम करते रहते हैं। देखिए वहाँ पे जो स्टाफ था उनमें से बहुत से स्टाफ पॉजिटिव हो गए। क्यों पॉजिटिव हो गए? अगर वार्ड में होते हैं तो पॉजिटिव कैसे हो जाएंगे? तो इसी वजह से तो बस कोई बात नहीं। और वो जान फिशान से काम कर रहे हैं। मैं फसल के साथ कह सकता हूँ, यकीन के साथ कहता हूँ, वो जितनी उनकी कैपेबिलिटी है, उनकी कैपेसिटी है, उससे बढ़कर वो काम करते हैं और पेशेंट की खिदमत करते हैं। देखिए हमारे पास 100 पेशेंट एडमिट होते हैं, 100 में से कम 98 पेशेंट्स ऑन एवरेज घर चले जाते हैं ठीक होकर। हाँ 2-3 पेशेंट मर जाते हैं 100 में से, तो ये कुछ मतलब इतनी पहले की बात नहीं है, अनफॉर्चुनेट जरूर है मगर ये एवरेज से बहुत कम है। और जो 97 पेशेंट घर चले जाते ठीक होकर, आप उनसे बात करें, उनको बोले आप कैसे ठीक हो गए, वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। इसलिए मैं प्राउड ऑफ इट कि हमारी जो डेथ रेट है इस अस्पताल में, अनंतनाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बहुत कम है और हमारे अक्सर पेशेंट घर जाते हैं ठीक होकर चले जाते हैं। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो हमारे पेशेंट हैं वो बहुत अलील होते हैं, लेवल 2 के पेशेंट्स। उनको हर स्पेस को तकरीबन हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसके लंग्स उसके फेफड़ों को बहुत नुकसान पहुंच चुका होता है। और तहकीकात का होता है करेंगे को मैं डेफिनेटली इसको इंक्वायर करूंगा। तो एक जनरल एलिगेशन गलत है, अगर कोई स्पेसिफिक इंस्टाफ बिल्कुल हम जिस तरह से हमने कुछ मैंने मेडिकल स्टाफ के साथ बात की, उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने ये किया, हमने उनको ऑफर की थी क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस। उन्होंने पेशेंट को क्योंकि पेशेंट था उन्होंने उसको मुनासिब नहीं समझा, उन्होंने इसको इनकार कर दिया, आपको उनको नहीं चाहिए। और वो इसलिए उन्हें इनका उनको बताया गया था, ऑफर किया गया था, मेडिकल स्टूडेंट ने ऑफर किया था और वो अब उनसे बात भी कर सकते हैं। तो वो ये बात दुरुस्त नहीं है। वेंटिलेटर्स उनमें से कम 6 हैं ट्रांसफर वेंटिलेटर्स, मतलब अगर पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, वेंटिलेटेड पेशेंट हो तो उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारे पास हाई एंड कम 10 वेंटिलेटर है और इतने वेंटिलेटर हमारे पास है। उनमें से कम इस वक्त बिकॉज एवरी पेशेंट को डज नॉट रिक्वायर वेंटिलेटर, इस वक्त हमारे 4 वेंटिलेटर का काम कर रहे हैं। उन 4 पे 3 कोविड के पेशेंट हैं जो जिनको नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन चल रही है, सीपैप एंड बाईपैप, और दूसरे हैं नॉन कोविड पेशेंट, उनको भी हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और उनमें से एक को कम एज ऑफ नाउ सीपैप और बाईपैप की जरूरत होती है और हम 1 साल से ऐसा कर रहे हैं।